अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम आप सब लोगों को जुगायो बेसिक टेक्नोलॉजी की तरफ से। मैं वर्दा गनी, आपकी कंप्यूटर टीचर, आपकी वेब प्रोफेशनल। तो आज हमारा इसी कोर्स वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज HTML का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट टाइम हमने टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में भी हम कुछ और टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम अपने कोड की तरफ। इसी फाइल को हम ओपन विद करते हैं नोटपैड पर। ये हमने इसे नोटपैड पर ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आकर अब हमारे पास हमने अपने एक बॉडी में जाकर बीजी कलर दिया हुआ है अपने पेज को स्काई ब्लू। तो अब हम इसके अंदर आते हैं बॉडी के अंदर और दूसरे टैग्स के बारे में देखते हैं कि वो कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टैग है UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी अगर हम अपने कंटेंट में कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग को यूज करते हैं। यहाँ पर इसे क्लोज भी कर देते हैं। इसके अंदर हमने अब जो लिस्ट में जो देना है वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे LI लिस्ट। इसके अंदर सबसे पहला नाम लिख देते हैं पाकिस्तान। इसे क्लोज कर देते हैं। अब दूसरी लिस्ट हम देते हैं जापान। ओहो, यहाँ पर लिखना था हमने LI। इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम लिखते हैं जापान। अब इसे LI को क्लोज कर देते हैं लिस्ट को। मिस्टेक हो रही है। अच्छा, अब ठीक है। अब हम एक और नाम दे देते हैं, जो देते हैं हम इंडिया का INDIA इंडिया। तो अब इसे सेव करके देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे आया, लेकिन और क्या बना व्यू में, ये कैसे क्या आया और क्या बना। रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास लिस्ट आ गई। अगर आपके पेज में या कंटेंट में आपको कोई लिस्ट चाहिए तो आप इस तरह बना सकते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर ये डॉट्स आए हैं ये फुल हैं एक कलर ब्लैक कलर में, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सर्कल की सूरत में आए और ये बिल्कुल खाली हों। तो इसके लिए हम अपने इस पेज में आते हैं। मैं जो फालतू पेज ओपन हुए पड़े हैं इन्हें क्लोज कर देती हूँ। चलो, तो अब हम इसमें आगे यहाँ पर आकर हम अगर चाहते हैं कि हमारे ये सर्कल जो है ये फिल है, ये फिल ना हो बल्कि खाली हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप देते हैं, टाइप मेंशन करते हैं। हम कहते हैं कि हमें टाइप चाहिए सर्कल। तो अब देखते हैं कि अब ये इसका क्या बनता है, ये सर्कल ही आते हैं या ये फिल होंगे दोबारा। तो इससे रिफ्रेश किया, देखिए ये हमारे पास वो जो फिल थे वो खत्म हो गए, ये सर्कल आ गए इसकी सूरत में। तो इसकी एक और टाइप भी है, जैसा कि हम इसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर सर्कल नहीं बल्कि स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर। तो इसे हम सेव करते हैं और गूगल पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास स्क्वायर की सूरत में आ गए। तो अब हमारे पास एक और टैग है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसी लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और नीचे आकर हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जो ये है ये स्क्वायर और ये सर्कल या ये डिस्क ये ना हो, बल्कि मेरे पास ऑर्डर्ड लिस्ट हो। ऑर्डर्ड लिस्ट जो कि UL के नाम से इसका टैग है, ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी इसमें हम ऑर्डर कर सकते हैं कि हमें इस तरह की लिस्ट चाहिए। टाइप में आकर मैं कहती हूँ कि मुझे ऑर्डर चाहिए, यानी मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लिस्ट है ये 1 2 की सूरत में काउंट हो। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास ऐसे ही काउंट होती है। सेव किया और गूगल पर आकर रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारे पास 1 2 की सूरत में काउंट हुई। तो इसकी टाइप में आकर हम कुछ, जैसा कि मैं चाहती हूँ कि ये 1 2 की सूरत में काउंट ना हो बल्कि ABC की सूरत में काउंट हो। तो आप देखिए यहाँ पर सेव कर लेती हूँ और गूगल पर आकर रिफ्रेश कर लेती हूँ। आप देखेंगे कि ये वही होगा। तो देखें इस तरह, इससे मतलब यानी हम अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, सर्कल या डिस्क जो इसकी टाइप थी डिफ़ॉल्ट में वही कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में आकर हम इसकी टाइप में बता सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि 1 2 में काउंट हो तो 1 2 में होगी, अगर ABC में तो ABC में, यानी ABC नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये I की सूरत में काउंट हो। तो आप देखेंगे कि ये इसी सूरत में काउंट होगी लिस्ट सारी की सारी। इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें कितना अमेजिंग लग रहा है। अब हम एक और टैग्स की तरफ आते हैं।
तो अब हमने ये तो देख लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर नीचे। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर हम अपने पेज पर बहुत सारा कंटेंट लिखें और साथ में हम एक पिक्चर छोटी सी लगाना चाहें तो वो कैसे लगा लें। लास्ट टाइम तो हमने ये देखा था कि बैकग्राउंड में पिक्चर कैसे लगानी है, लेकिन अब ये देखना है कि पेज के ऊपर छोटी पिक्चर कैसे लगानी है या काफ़ी सारी पिक्चर्स कैसे लगानी है। तो हम अपने इससे ये जो पूरा लिखा है इसको डेल नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इसको कमेंट्स करेंगे। ये एक न्यू टैग है जो कि आपको आज मैं साथ ही बताती चली जाती हूँ। ये टैग होता है एक ऐसे ताकि जो भी कोड हमने लिखा है वो गूगल क्रोम पर अपीयर ना हो। अगर तो ये टैग हम नहीं लगाएंगे तो हमारे पास जो भी चीज़ हम कोड में लिखेंगे वो गूगल क्रोम पर अपीयर होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मुझे यहाँ पर नहीं बल्कि नीचे लिखना था। कट कर लेती हूँ यहाँ से और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर लिखना था। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पहले अपनी लिस्ट बनाई है ये मुझे गूगल क्रोम पर अपीयर ना हो, बल्कि ये सिर्फ कोड में लिखी रहे। तो यहाँ पर अगर सेव करती हूँ, देखती हूँ कि इसने हमारी चेंजिंग को माना है कि नहीं। गूगल पर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये देखें वो ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया था कमेंट उसके, मैं इसे कमेंट कर रही हूँ मुझे ये गूगल क्रोम पर अपीयर ना हो बल्कि सिर्फ मेरे कोड में लिखी रहे। तो इसके लिए ये टैग यूज़ करते हैं कमेंट्स। तो मैं इस टैग को इस दोनों लिस्टों को अपीयर नहीं करवाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ से इसे यहाँ पर रख लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ। तो अब इसे सेव कर लेती हूँ। तो अब हमारा पेज सारा खाली हो जाएगा क्योंकि मैंने सबको कमेंट्स कर दिया है, ये नज़र नहीं आएगा गूगल क्रोम पर। तो ये देखो ये खाली हो गया। अब हम देखते हैं कि इतने सारे कंटेंट को हम कैसे ला सकते हैं। कैंसल, ये मेरे पास थोड़ा सा कंटेंट है, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, लेकिन आपने तो वही यूज़ करना है जो कि आप लिखना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए और बताने के लिए लिख रही हूँ। मैं इसे यहाँ से यहाँ सारा करना है, मैंने इसे यहाँ से आकर मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ डोंट से, और अपने इस कोड में आकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ नीचे। यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। मैंने इसे पेस्ट किया अपने इस टेक्स्ट को, और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये कंटेंट, इसके साथ मुझे एक पिक्चर भी चाहिए। तो मैं इसे सेव कर लेती हूँ, देखती हूँ कि मेरा ये जो कंटेंट मैंने लिखा है ये गूगल क्रोम पर अपीयर हो रहा है कि नहीं। देखें आप, ये देखिए ये सारा कंटेंट जो है मेरे पास यहाँ पर अपीयर हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसके साथ ही मैं एक इमेज लगाऊँ, तो यहाँ पर इस कंटेंट से ऊपर आकर मैं इमेज का टैग लगाती हूँ। जब भी हम अपने पेज पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास एक टैग है इमेज, IMG इमेज का टैग है। इसके अंदर जाकर हमने एक सोर्स देना है, उसे बताना है कि जो इमेज हम लगाना चाहते हैं ये हमारे एक इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर जाएं। ये www ना के नाम से एक पिक्चर है जिसकी टाइप जो है वो है JPG। मैंने इसे बताया कि मुझे एक इमेज चाहिए जिसका सोर्स ये है कि वो इमेजेस का फोल्डर है, और उसके अंदर जाएं, उसके www नाम से एक पिक्चर है जिसकी टाइप है JPG। इसे सेव करती हूँ। और मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम अपने फाइल के करीब ही एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसा कि मेरा ये फोल्डर है, मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा। मैं अब दोबारा बता देती हूँ क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे इस लेक्चर में न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, उनको समझ आ जाए। तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है खाली जगह पर, यहाँ पर आकर न्यू में कोई फोल्डर लेना है एक, यहाँ से ये फोल्डर, यहाँ से एक फोल्डर लेना है और इसका नाम जो भी रखना है आपने वही नाम आपने यहाँ पर शो करवाना है। यहाँ पर मैंने इमेजेस रखा था इसलिए मैंने इमेजेस लिखा, आपने जो भी फोल्डर का नाम लिखना है वही यहाँ पर लिखना है। और उसके अंदर मेरी एक पिक्चर पड़ी हुई है इस फोल्डर के अंदर जिसका नाम मैंने www दिया है, उसकी टाइप JPG है। तो मैंने यहाँ पर आकर यही नाम लिखा www, उसकी टाइप दी JPG। तो आपने वही नाम लिखना है जो कि पिक्चर का नाम होगा और वही टाइप लिखनी है जो कि होगी। अगर PNG है तो PNG, अगर JPG है तो JPG। अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये पिक्चर अपीयर हुई कि नहीं। गूगल क्रोम पर आकर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास पिक्चर आ गई, लेकिन ये काफ़ी बड़ी आई है और कंटेंट सब नीचे चला गया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो हम इस तरह इसकी विड्थ और
अगर हम अकेली इमेज ही लगाएंगे तो उसका जितना साइज होगा वो उस अपने साइज के हिसाब से ही आएगी, लेकिन यहाँ पर आकर हम विड्थ और हाइट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसी टैग के अंदर ही मैं कहती हूँ कि विड्थ जो हो इसकी वो उसकी जो मैं 100 पिक्सल ले लेती हूँ। 100 पिक्सल मैं कह रही हूँ कि जो मेरा ये जो इमेज है इसकी जो विड्थ हो वो 100 पिक्सल हो और इसकी जो हाइट हो वो भी 100 पिक्सल ही कर देती हूँ, 100 पिक्सल हो। अब सेव करके देखती हूँ कि इसकी जो विड्थ हाइट कंट्रोल हुई कि नहीं। गूगल क्रोम पर अगर मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज की हाइट और विड्थ 100 पिक्सल ही हो गई, लेकिन आप देखें कि इस पिक्चर ने इस पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लिया है और जो हमारा कंटेंट है वो नीचे चला गया है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक अच्छा सा सॉल्यूशन है। हम अपनी इसी इमेज के टैग के अंदर आकर कहते हैं कि अलाइन हो, हमारी जो पिक्चर ये है ये अलाइन हो जाए लेफ्ट में, लेफ्ट में। तो अब सेव करते हैं, देखते हैं कि हमारी इमेज लेफ्ट में हुई कि नहीं। गूगल क्रोम पर आकर हमने इसे रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारी इमेज लेफ्ट में हो गई और कंटेंट जो है हमारा वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया। इसी तरह आप अपनी इमेज को राइट में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आकर कहती हूँ कि राइट। अब इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखिए हमारी इमेज राइट में आ गई। इसी तरह आप अपनी इमेज को सेंटर में भी कर सकते हैं। राइट की जगह हम लिखते हैं सेंटर, सेंटर। तो अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी पिक्चर सेंटर में हो गई, लेकिन हम इसे दोबारा लेफ्ट में ही कर लेते हैं क्योंकि लेफ्ट में सही लग रही थी। लेफ्ट, इसे सेव किया और इसे यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पिक्चर की। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट इतना अजीब तरीके से नजर आ रहा है ये सीक्वेंस में आ जाए, तो इसके लिए हम अपने कंटेंट में चेंजिंग करेंगे। ये हमने कंटेंट लिखा था, इस कंटेंट को हमने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक टैग है पी का। हमने बताना है कि जो हम कंटेंट लिख रहे हैं पैराग्राफ की सूरत में हो, तो इसके लिए हमारे पास जो टैग यूज होता है वो पैराग्राफ यानी पी का टैग यूज होता है। तो इसे कंटेंट के एंड में आकर क्लोज भी करना है। मेरे पास पहले से लगा हुआ है, आपने जरूर लगाना है इसे। तो अब हम इसके अंदर इसी पी टैग जो टैग है पैराग्राफ का, इसके अंदर आकर कहते हैं कि हमारा ये जो कंटेंट है लिखा हुआ इसे अलाइन कर दे, जस्टिफाई यानी इसे जस्टिफाई कर दें। इसकी ये जो लाइंस आगे पीछे हैं ये सीक्वेंस से आ जाएं। तो हमने इसे कहा कि जस्टिफाई कर दें, अलाइन इसे। और अब सेव करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं गूगल क्रोम पर आकर तो ये देखें अब कंटेंट हमारा सीक्वेंस से आ रहा है। अब एक और बात रह गई कि अब हमने ये जो इमेज लगाई है, हम चाहते हैं कि हमारी इस इमेज में कोई बॉर्डर भी आए। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं अपनी इमेज के टैग के अंदर ही, यहाँ पर हम कहते हैं बॉर्डर हमें चाहिए 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का बॉर्डर हमें चाहिए। सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखिए हमारे पास 10 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। तो आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर 5 पिक्सल कर देती हूँ 10 पिक्सल की जगह, क्योंकि काफ़ी मोटा सा नज़र आ रहा है, पिक्चर काफ़ी छोटी है। तो मैंने इसे 5 पिक्सल कर दिया। अब हम इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो बॉर्डर है वो छोटा हो गया। अब हम ने अपने टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लिया कि टैग्स क्या हैं और एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो मैं आपको ये भी बताती चली जाती हूँ कि मैं जब भी कोई न्यू कोड लिखती हूँ तो मैं बार बार यहाँ पर आकर सेव करती हूँ, फिर गूगल क्रोम पर जाकर रिफ्रेश करती हूँ। तो आपकी आसानी के लिए बता दूँ कि कीबोर्ड में जाकर आप Ctrl+C+S दबाकर सेव कर सकते हैं फाइल को अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, और रिफ्रेश करने के लिए आप F5 को दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन मेरी एक आदत बनी हुई है, इस वजह से मैं ऐसे कर लेती हूँ, आप वो वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है मेरा ये जो लेक्चर है ये पूरा समझ आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर नहीं समझ आया तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ना लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी इस कोशिश को और ज़्यादा ठीक कर सकूँ।
कि जहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो रही है। तो आप सबका शुक्रिया मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह।